शिकारी, एक गांव का शिकारी। एक गांव में शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई। थक गई तो शिकारी से कहने लगी, अक्लमंद और भले इंसान, मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी। दूसरी बात, गुजरी हुई किसी बात पे कभी गम न करना। दोनों बातें बताने के बाद कहने लगी, मुझ छोटी सी चिड़िया के अंदर 10 दिरहम का ऐसा कीमती मोती है जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश की जिंदगी गुजारते। लेकिन अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके वो मोती खो दिया। सुनते ही शिकारी रोने चिल्लाने लगा, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने क्यों इस चिड़िया को आजाद कर दिया? काश मैं ऐसा नहीं करता। जब वो रो धो के चुप हो गया तो चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ शिकारी, तुमने मेरी दोनों नसीहतें भुला दी। पहली बात, तुमने हाथ से निकल जाने वाली गुजरी हुई चीज पर अफसोस किया। दूसरी बात, तुमने नामुमकिन बात मान ली। 10 दिरहम का मोती मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के अंदर कैसे आ सकता है? शिकारी ने सोचा, फिर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो, वो तीसरी नसीहत ही बता दो। चिड़िया बोली चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली दोनों बातों पर कौन सा अमल किया? जो तीसरी बता दूं, वो कीमती बात तुम जैसे नादान और बेवकूफ के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है।